उन्होंने कहा गुरु माता है तो कोई ऐसी बात नहीं करेगी, नहीं समझ पाए, उन्होंने वचन दे दिया। ये वचन देने का काम बहुत खराब होता है, ठीक है ना। आपने भी वचन दिए और आपने भी सबने वचन दे दिए, अब बैठे हो घर भर, जीवन भर के लिए बंधे बैठे हो। क्या है, बांधे बैठे हो और बंधे बैठे हो। और वो वचन भी सत्यता से बोले नहीं थे, पालन नहीं करिए। पर तुम्हारी ये बताओ, कहते हैं कि हम धर्म की क्रियाओं में रोक टोक नहीं करेंगे, तो फिर शादी को सत्य क्यों मानते हो? सारे वचन को असत्य कर रहे हो आप, जो आपको बुलवाए गए थे, है ना। आपकी भावर के समय आपको जो बुलवाए जाते हैं उसको तो सबको असत्य मान लेते हो, शादी को सत्य। वाह, ये मतलब ही बात है आपकी। शादी तो सही में हुई है और जो वचन हुए थे वे झूठ हो गए सब। संयम से रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। 3 साल गुरु का वहाँ पे सानिध्य मान के चलते हैं और वहाँ पे फेरे लिए जाते हैं, साक्षी पूर्वक लिए जाते हैं। अब बताओ कितना पाप लग रहा है, लग रहा कि नहीं? माता ने बच्चे के लिए, बच्चे के प्रेम के पीछे क्या बोल दिया कि आप जब नारद आए तो अज का अर्थ बकरा बोलना, अज का अर्थ पुराना धान नहीं बोलना। वसु राजा बेचारा सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। एक तरफ वचन है, दूसरी तरफ सत्य है। अब उसने कहा राजा है, वचन दे चुके हैं, ठीक है। जैसे ही सुबह दोनों जन राजसभा में उपस्थित हुए, ठीक है ना, ये शाम को ही पूरी बात हो चुकी थी, है ना। और जैसे ही राजा वसु एक स्फटिक मणि के सिंहासन पर बैठते थे तो लोग को लगता था राजा वसु सत्य बोलता है, इसलिए आकाश में बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? अधर आकाश में बैठते हैं। उनको दिखाई नहीं देता था, वो स्फटिक मणि कांच जैसी होती है, सिंहासन दिखाई नहीं देता था। राजा वसु बहुत प्रसिद्ध थे, सत्यवादी थे, उन्होंने बहुत सत्य का उद्घोषण किया, पर मात्र वो पर्वत के कारण या वो माँ को वचन के कारण या पक्ष के कारण, माता का पक्ष लिया ना, पक्ष के कारण वो असत्य बोलते थे। और पर्वत ने समझाया कि गुरुजी ने कहा था अज का अर्थ पुराना धान होता है, ठीक है ना। उस समय वसु ने बहुत बचाने का प्रयास किया, उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं कहा आज का अर्थ बकरा होता है, उसने कहा जो पर्वत बोल रहा है वो सत्य बोल रहा है। क्या बोल दिया? जो पर्वत बोल रहा है वो सत्य बोल रहा है। तो उनका सिंहासन टूट गया। अभी आप पूजा ही में पढ़ते हो, सिंहासन वैसे ही टूट गया। फिर उन्होंने कहा राजन, आप जो है ना किसी के मोह में आकर, या पुत्र जो है ना गुरु पुत्र होने के कारण आप इसका मोह नहीं करें, आप तो न्याय करने वाले हो, आपको सत्य बोलना चाहिए। इसलिए ध्यान रखना, निर्ग्रंथों की वाणी इसलिए प्रमाणित है क्योंकि वो सत्य लिखने वाले हैं। आगम, ध्यान रखना, अरहंतों ने कहा है, गर्दन ने गूथा है और उसको मुनियों ने, आचार्यों ने लिपिबद्ध किया है, इसलिए वो सत्य है। ये पक्ष में नहीं आते। क्या है? ऐसा नहीं कि हम तुम्हारे पास आए हैं तो तुम्हारी जैसी बोलेंगे। गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास। ये सत्यवासियों के पास नहीं होता है। क्या है? हितमित प्रिय तो बोलते हैं पर आगम का लोप नहीं करते, ठीक है ना। आगम ही बोलना चाहिए, अन्यथा ध्यान रखना तुम्हारी बात का पोषण हो जाए। कोई 13 पंथ वाला कहे कि हमारी बात की पोषण करो, 20 पंथ कहे कि हमारी वो बात का पोषण करो। आचार्य गुरुदेव महाराज ने बहुत अच्छा सिखाया, किसी पंथ के चक्कर में पड़ना ही नहीं। तुम तो आगम में जो लिखा है वो बता देना, सत्य बोल। आगम में कहीं पंथ मिला नहीं हमें तो, और आज लोग पंथ चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? अरे सही बात कह रहे हैं, सत्य बात कहें, जो सत्य बात प्राप्त करना चाहिए थी वो पंथ में आकर धर्मात्मा लोग आपस में विवाद कर रहे हैं, है ना, क्लेश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं वेदियों के पीछे, भगवान के पीछे, मंदिर के पीछे, आगम के पीछे। कहाँ? खाने में तो एक,
और मंदिर में अनेक क्या है, प्रवचन में तो कहते हैं भेद विज्ञान करो और फिर कहते हैं भेदभाव करो। मंदिर में क्या हो गया, खाने में सब जातियां भूल जाते हो, सब आपके माने पंथ भूल जाते हो, सब एक हो जाते हो, और मंदिर में आके सारे पंथ निकल आते हैं। विचार करो ना, शादियों में सब एक। अब सत्य कह रहे हैं तो आपको लग रहा है बुरा, पर वास्तव में क्या लिखा है इसमें कि अगर धर्म का नाश हो, क्रिया का ध्वंस हो, है ना, सिद्धांत का विप्लव हो, तो भी सत्य बोलना चाहिए। अगर मौन भी हो, विद्वानों को, मुनियों को क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। विचार करो। इसलिए ध्यान रखना, सत्यवादी जग में सुखी। सत्यवादी जो होता है वो सुखी होता है। वसु राजा को समझाया गया कि भैया अभी भी सत्य बोल दो, नहीं। उसने कहा पर्वत जो बोल रहा है, पक्ष ले लिया ना, आज अपन पक्षों में बंध गए हैं। सम्यक दृष्टि पक्ष में नहीं बनता। ध्यान रखना, अपने आप को मानते रहो तुम सम्यक दृष्टि। ध्यान रखना, अगर अन्यून मनतिरिक्तम याथा तत्तम च विना विपरीता निस्संदेहो वेज्य यथा उन्माद मा गमना। यानी एक बात ये हो गई, दूसरा निसंकित अंग में कहा गया है ये ही है, ऐसा ही है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से है। अगर आपने पलटने का प्रयास किया तो आप सम्यक से रहित और धर्म से रहित मानो जाओगे। आज भिन्न भिन्न प्रकार के पंथ चल गए, लोगों को धर्म समाप्त कर रहे हैं। अब एक महाराज कुछ कह के जाते हैं, एक महाराज कुछ कह के जाते हैं, एक जगह कुछ लिख दिया जाता है, दूसरी जगह कुछ लिखा जाता है। लोग कहते हैं हम क्या करें, हम तो श्रावक हैं। आप तो एक बात माना करो, आप तो क्या करो महाराज, हमें आगम में बताओ ना, क्या बताओ। बड़े बड़े विद्वान विध्वंस कर रहे हैं, उन्होंने गुट बना लिए हैं, यहाँ तक कि जाति के भी गुट बन गए हैं। जातियों के क्या बन गए हैं, अलग अलग सभाएं विद्वानों की। विचार करना चाहिए था, जहाँ भगवान की वाणी सुनकर कसायों को निरसन करना चाहिए था, कसाय का त्याग करना चाहिए था, सत्य को समझना चाहिए था, पर सत्य को नहीं समझ रहे। सत्ता के पीछे, पक्ष के पीछे भगवान की वाणी को आप पलट रहे हो, बदल रहे हो। विचार करो। ऐसे ही पक्ष के पीछे पुनः वसु बोला, पर्वत जो बोल रहा है सत्य बोल रहा है। कहाँ चला गया, सीधा जमीन फटी, वहाँ पे एक चमत्कार हुआ और वो वसु राजा कहाँ पहुँच गया, मर गया उसमें जाके, और सीधा नरक पहुँचा। मरने के बाद कहाँ पहुँचा। अब जिनको भी असत्य बोलना हो, पक्ष के पीछे, सत्ता के पीछे, ध्यान रखना, जिनवाणी सामने रखी हो और उसके बाद तुम विपरीत बोलोगे, क्या बोलोगे, विपरीत बोलोगे, तो आप नरक और निगोद ही जाओगे। ठीक है ना। और स्वर्ग में नारद गया। नारद जो था वो स्वर्ग में गया। क्यों गया स्वर्ग में, सत्य बोल रहा था। इसलिए सत्यवादी जो है ना जग में सुखी होता है। और अपन भी असत्य ना बोलें, कठोर वचन ना बोलें, तो अपन वास्तव में अपन माने उस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, एक अच्छा है कि कठोर ना बोल के मृदु बोलो। जैसे एक दृष्टांत छोटा सा बता रहे हैं। एक राजा ने एक चित्रकारों को बुलाया और ये कहा कि हमारा आप चित्र बनाओ। अब वो राजा जो था ना, एक आंख से अंधा था। अंधा नहीं कहें, क्या कहते उसको, काना। ठीक है ना। एक दोहा भी आया, काने को काना कहो तो तंजे है रूठ, धीरे धीरे पूछ लो कैसी गई है फूट। काने को काना भी नहीं कहो। हाँ, ये सत्य नहीं है। पढ़ो आप कभी जिनवाणियों को, सत्य के अलग अलग रूप आए हैं, अलग अलग भेद आए हैं। नहीं कहना चाहिए किसी को, एकदम बुरा नहीं कहना चाहिए।
तो सत्य हो और सुंदर हो। कैसा हो? सत्य हो और सुंदर हो, कठोर नहीं हो। कैसा हो? सत्य हो और सुंदर हो। अब उसने कहा कि चित्र बनाए। अब जो भी बनाता था या तो बना देता था वही कान्हा जैसा था, वैसे का वैसा बना देता था, सो उसको कुछ मिलता नहीं था। और यदि कोई दोनों आंख बना देता था वो भी बिल्कुल असत्य था। अब राजा क्या किया जाए? ठीक है ना। एक जो है ना चित्रकार थोड़ा विद्वान था, वो आ गया और उसने क्या किया, राजा का चित्र बनाना था तो राजा से कहा, क्योंकि फ़ोटो तो खिंचती नहीं थी, आज तो आपके सामने वीडियो भी है, आपके कैमरे भी हैं, और अब तो हाथ हाथ में आपके मोबाइल आ गए हैं, सबके पास कैमरे भी दे दिए, तुरंत खींच लेते हैं। मैंने बड़ा डर लगता है कब रिकॉर्डिंग कर लो आप, मंत्री जी तो कर ही रहे हैं। क्या है? कब आप रिकॉर्डिंग कर लो, कब आप फ़ोटो खींच लो, बड़े सावधान रहना चाहिए, है ना। और मोबाइल भी ऐसे आ गए हैं, रिकॉर्ड पहले हो जाते हैं, तो डिलीट करना हो तो कर दो आप। बहुत सावधान, अगर झूठ भी बोलोगे तो तुरंत पकड़ा जाएगा, आपका रिकॉर्ड है आपके पास। क्या हुआ? उस चित्रकार ने एक चित्र बनाया, कौन सा, कि राजा जो है ना शिकार खेल रहे हैं, उस शिकार की मुद्रा में धनुष और बाण लिए हैं और वो निशान लगा रहे। तो एक आंख उनकी क्या थी? बंद थी, और दूसरी आंख से तीर देखते हैं। तो क्या हो गया? जब उसका चित्र बनाया तो राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। सत्य भी था और सुंदर भी था, इसलिए ध्यान रखना चाहिए, सत्य भी हो और कैसा हो? सुंदर भी हो। अपन बोलें, सत्य ही बोलें और मीठा बोलें। कहते हैं ना, जो बात अपन को सामान्य रूप में बोलना चाहिए थी, क्रोध में आके जो बोल देता है वही प्रेम से समझाओ। बात तो वही बोलना है। देखो आपको बहुत अच्छी बात बताएं, मंदिर अपने हैं कि नहीं? मंदिर अपने हैं कि नहीं? समाज अपनी है कि नहीं? गुरु अपने हैं कि नहीं? जब सब अपने हैं तो ऐसे तीर चलाने की आवश्यकता क्या है? प्रेम से बोलो ना, आपस में बैठ के कुछ निर्णय करो। देखो बहुत अच्छी बात, एक दूसरे बाहर से तीर, अरे उन सबको बिठा लो, समाज अपनी एक है। देखना, अब एक समाज अगर बट रही है तो मात्र कठोर वचन के कारण बट रही है, असत्य के कारण बट रही है। इसलिए वक्ता के लिए एक बहुत अच्छा, देखो आगम तो बहुत है, 1 घंटा नहीं 4 घंटे भी हो जाएं तो लोग, है ना, सुनते सुनते भी क्या है, इतना काल निकाल देंगे कि इतना आनंद आता है उसमें। और समय आपका हो गया है ना, भगवान की देशना इतनी है कि आपके भाव निकल जाएंगे। 33 सागर तक क्या है? 33 सागर तक मात्र तत्व की चर्चा होती है, वहाँ भूख प्यास नहीं लगती है। सरवार सिद्धि के देव 33 सागर तक चर्चा ही चर्चा करते रहते हैं। संयम बेचारे ले नहीं पाते, इसलिए वो चर्चा से काम चलाते हैं। और तुमने भी बहुत अच्छा काम कर लिया है असत्य बोल के कि भैया अपन तो अर्चा छोड़ दो, चर्चा में करो, पूजा भी बंद कर दो, चर्चा ही करो, चर्या छोड़ दो, चर्चा करो। क्या करो? मात्र चर्या भी छोड़ दी, चर्चा ही चर्चा में अपन पड़ गए। चर्या तो असत्य है। कैसा है? चर्या क्या है? असत्य है। तो अपन चर्या करना चाहिए थी, वो चर्या आपने छोड़ दी है। वक्ता के लक्षण में लिखा है हितम ब्रूयात, बोलना है हित बोलो, मितम ब्रूयात और मित बोलो, ब्रूयात धर्म यशस कर्म। और जो धर्म को लेकर बोलता है, माने हित मित प्रिय बोलता है, उसको यश मिलता है। प्रसंगादपि न ब्रूयात, ध्यान रखना, सत्य बोलो, सत्य बोलो, पर प्रसंग देख के बोलो। ऐसा नहीं है कि अब किसी का मरण हो गया और तुमसे कोई पूछा क्या है, बोले जो है सो है, सो वो तुमसे लड़ने और लगेगा, है ना। जो है सो है कब बोलना, नहीं तो ये पंकज वगैरह जो है ना, ये लोग, महाराज ने समझाया बिल्कुल सही था। कब बोलना था? जब अपने कर्म का उदय आए और हम पुरुषार्थ करें और वो पुरुषार्थ कोई फलदायी अपना नहीं हो पाए, कर्म हावी हो जाए, अपन कुछ नहीं कर पाए, तो भाव ना बिगड़े, तब कहना चाहिए जो है सो है। नहीं तो भैया कोई की लड़ाई हो रही थी, तुमने कह दिया जो है
अब बताओ क्या है, किसी का वियोग चल रहा था और तुम धीरे से बोल दोगे, जो है लड़ाई करने बैठ जाएगा। देखो इसलिए कहा है प्रसंगादपि न भूर्यात्, प्रसंग देख के बोलना चाहिए, है ना। जो हितकारी हो, मितकारी हो, परमित हो, सीमित हो, और वक्ता को देखकर बोलना चाहिए कि वास्तव में ये लोग कैसी दवाई चाहते हैं। डॉक्टर भी क्या है, दवाई देता है तो कितनी mg की पचा सकते हो, बालक है कि बूढ़ा है, नहीं तो तुमने सीधा हाई डोज दे दिया, रिएक्शन कर गया, वो तुम्हें पुलिस पकड़ ले जाएगी, ठीक है ना। तो तुम्हें कर्मों की पुलिस ना पकड़े, इसलिए विचार करना कि अपन को सत्य ही बोलना चाहिए और सत्य के ही रास्ते पर चलना चाहिए। अपन धर्म के कारण या पक्ष के कारण धर्म को असत्य ना साबित करें, नहीं तो अपन कसाय के कारण क्या करते हैं, अपनी बात को असत्य सिद्ध करते हैं। अगर वास्तव में मोक्ष प्राप्त करना है तो अपन क्या बोलें, सत्य बोलें, पक्का है ना। और कठोर वचन, अगर वास्तव में आपको सुखी होना है, मोक्ष प्राप्त करना है, जितने प्रतिमा लिए हैं, सोले के भोजन करते हैं, पूजा करने वाले भैया, भले आप अच्छी पूजा करते हो, पर एक काम करना, क्या आपको कठोर वचन नहीं बोलना है, नहीं तो लोग धर्म पे विश्वास नहीं करते हैं आपका ऐसा आचरण देखकर। इसलिए अपन कठोर वचन और कठोर क्रिया ना करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः जाप कर लें। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। आज का नियम है कि कोई फोन पे भी झूठ नहीं बोलेगा, मोबाइल पे भी झूठ नहीं बोल